बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। दुआ ज़ारा केस से मुतालिक हमने आपको ये अपडेट किया था कि दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए और ज़हीर की गिरफ़्तारी के लिए जो छापे मारने का सिलसिला है उसका आगाज़ कर दिया गया है। बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बाद में ट्वीट सामने आया और कहा गया कि पंजाब पुलिस को, सलमान सूफ़ी का ट्वीट सामने आया और कहा गया कि हमने पंजाब पुलिस को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि जल्द अज जल्द ज़हीर को गिरफ़्तार करे और दुआ ज़ारा को बाज़याब करवाए। इस हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सामने आएगी और दुआ ज़ारा को बाज़याब करवा लिया जाएगा। इन बिटवीन ऑल दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज जिब्रान नासिर साहब ने हाईलाइट किया है। उनकी जानिब से अभी एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बहुत ही एक सीरियस इशू को हाईलाइट किया। उनके ट्वीट के अंदर मैंने 10 अहम नुकात जो देखे, वो पॉइंट्स देखे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नहायत ही वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे पहली बात उन्होंने की है वो की है दुआ ज़ारा की सिक्योरिटी के हवाले से, दुआ ज़ारा की ज़िंदगी के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पुलिस सर्च कर रही है, दुआ ज़ारा को ढूंढ रही है, ज़हीर को गिरफ़्तार करना चाह रही है, लेकिन इन बिटवीन खुदा न खास्ता अगर दुआ ज़ारा को कुछ हो गया, कोई नुकसान पहुंचा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी। और वो ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो एक एक सेकंड है वो इंतहाई कीमती है, तो जितना डिले है इस मामले के अंदर वो उतना ही ख़तरनाक खुदा न खास्ता साबित हो सकता है। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि 6 जून और 2 जुलाई जब ज़हीर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस के साथ जाना पड़ा तो उस दौरान उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसको इंटेरोगेट नहीं किया गया। ये वो टाइम था जब पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसको फ्रीली रिलीज़ कर दिया और वापस जाने दिया। तीसरी बात उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये की है कि डे 1 से पुलिस के पास CDR मौजूद थी, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो हमने आपको बताया था कि पुलिस के पास पहले से मौजूद था। वो पुलिस के पास होने के बावजूद भी पुलिस ये बात जानती थी कि ज़हीर कराची में मौजूद था जब दुआ ज़हरा को अगवा किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको क्लीन चिट दे दी गई ज़हीर को, और पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ C चलान जो है वो सबमिट करवाया था और उसको रिलीज़ कर दिया गया। चौथा पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये किया कि आज अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता, डे 1 से पुलिस ने अपना काम ठीक तरीके से निभाया होता, तो आज इतना मैस क्रिएट ना होता, इतना प्रॉब्लम ना होता और आज इस मुश्किल घड़ी से तमाम लोग ना गुजर रहे होते। और पाँचवीं बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि कोर्ट को कोई SOPs तैयार करने चाहिए बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से। और छठा पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये किया कि मीडिया और दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं मेहदी अली काज़मी और उनकी वालिदा, अगर वो स्टैंड ना करते, अगर वो इस इशू के ऊपर डट कर मुकाबला ना करते, मीडिया इस केस की हाइप क्रिएट ना करता, तो इस इशू को भी दबा दिया जाता। और पुलिस ने अब जो थोड़ा बहुत भी काम किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर भरपूर अपना रोल निभाया और मेहदी काज़मी ने डट कर मुकाबला किया है, वरना पुलिस ने इसके अंदर शायद इतना भी काम नहीं करना था। तो उन्होंने सवाल ये किया कि क्या पुलिस की कारकर्दगी, क्या पुलिस का रोल मीडिया से जुड़ा है, लोगों की हाइप क्रिएट करने से जुड़ा है। आगे चलते हैं। 13 जुलाई को हमने पैमरा और PTA के अंदर एक कंप्लेन दर्ज की है और ये जो हमने शिकायत दर्ज की है ये हमने दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ जो किए जा रहे हैं इलीगल तौर पर और जो वो TV पे आकर इंटरव्यूज़ दे रही है, यूट्यूब पर दे रही है, उसके ख़िलाफ़ हमने शिकायत दर्ज की है क्योंकि वो बच्ची अबडक्टेड है, वो बच्ची किडनैप्ड है, वो बच्ची अंडर एज है, वो माइनर है और आप एक किडनैप शुदा बच्ची का इंटरव्यू चला रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्द इसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, आपको एक्शन लेना चाहिए। और 8वीं बात उन्होंने ये कही कि ज़हीर प्रोटेक्टिव बेल पर था। आप लोगों को मालूम है कि ज़हीर ने हिफाजती ज़मानत ली और ये उसकी ज़मानत 14 जुलाई को ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़हीर ने 15 जुलाई को रुजू किया सिटी कोर्ट की बजाय बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ पर उसने कोशिश की उस बेंच के सामने जाकर के किसी ना किसी तरह उसको वहाँ से ज़मानत, अबूरी जो हिफाजती ज़मानत होती है वो उसको मिल जाए, लेकिन वहाँ से उसकी जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो मुस्तरद हो गई और उसके बाद उसको वहाँ से भी नाकामी का सामना हुआ। और 9वां पॉइंट उन्होंने ये हाईलाइट किया कि IG साहब जो सिंध पुलिस के IG हैं वो ये फरमा रहे थे कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये केस ख़त्म हो चुका है। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की IG की। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये हाईलाइट किया उसके अंदर कि पुलिस ने कहा कि हमारे इस पर 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तमाम पैसे जो आपके खर्च हुए हैं ये कोई लाइबिलिटी आप जिसका इजहार कर रहे हैं, ये कोई लाइबिलिटी है जो आपने 30 लाख रुपया इस केस के ऊपर लगा दी है? और सबसे अहम बात जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि जिब्रान नासिर ने ये मुतालिबा किया है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मामला सिर्फ ज़हीर तक महदूद नहीं है। आप ये मत समझें कि सिर्फ ज़हीर को गिरफ़्तार कर लेंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है
जो जो भी इस मामले के अंदर फैसिलिटेटर है, जिसने भी साथ दिया है ज़हीर का इस क्राइम के अंदर, उन तमाम को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन और उनको भी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अब कल आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुताल्लिक जो समाअत है वो कल होगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि तफ्तीशी अफसर को चेंज किया जाना है या चेंज नहीं किया जाना, क्योंकि 16 जुलाई को जो समाअत हुई इसके अंदर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई और उस रिपोर्ट की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें और सामने आई। लेकिन अब कल एक और समाअत है और समाअत के अंदर ये फ़ैसला किया जाएगा कि तफ्तीशी अफसर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या वो काम तसल्ली बख्श है या उनको तब्दील करना होगा इस मामले के अंदर। खैर, कोशिश करेंगे कि साम मामले के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।